देखो, हर देश को अपना नेशनल इंटरेस्ट दिखता है। जी अगर आप ये देखें कि जो भारत और या चीन या ब्राजील जो तेल लेता है चीन से, अभी तक उस पर काटसा नहीं लगा हुआ है। काउंटरिंग द अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, इन चीजों को समझें, क्योंकि इसको समझते तो है नहीं मोस्ट ऑफ द चैनल। वो फिर जी बार बार वही बात है। यूरोप जो था 40% गैस और 33% ऑयल जो है वो रूस से लेता था। इसलिए काटसा लगा ही नहीं सकता था अमेरिका। और क्योंकि यूरोप जो था उसके ऊपर डिपेंडेंट था, उसको टाइम लगेगा। अभी धीरे धीरे वो वहां से निकल रहा है कि जितने भी आपकी पाइपलाइन थी डायरेक्ट, वो भी अब इनफेक्टिव हो गई हैं। अब ज्यादातर गैस और ऑयल वो अमेरिका से और दूसरे देशों से ले रहे हैं। जी और इसका हमने फायदा उठाया। अब आप ये देखें कि 2022 से पहले भारत जो ऑयल खरीदता था तो 1% खरीदता था रूस से। जो ये कहते हैं कि साहब हम तो अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर उसको ये समझें आप कैसे हमने वक्त का फायदा उठाया। हम 1% लेते थे और चीन 15% लेता था और टर्की कोई 4-5% लेता था। जी तो जब 2022 के बाद ये लड़ाई शुरू हुई तो भारत ने मौके का फायदा उठाया, क्योंकि रूस को सर्वाइवल करना था। रूस के पास दो चीजें हैं। रूस या तो हथियार बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, या एनर्जी बेचता है। यही ये मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता है। अब उसको पता है कि हथियार तो वो बेच नहीं पाएगा, क्योंकि वो खुद लड़ाई में इन्वॉल्व है। उसको अपना लड़ाई के लिए हथियार तीन तीन गुना ज्यादा बनाने, 3 शिफ्ट में काम है। तो वो अपना इकोनॉमी अगर उसकी गिड़गिड़ाएगी तो तभी गिड़गिड़ाएगी, क्योंकि अगर उसकी एनर्जी नहीं बिकी। अब उसने देखा कि भाई मेरी एनर्जी बिक नहीं पाएगी, तो उसने इसकी वे रेट रिड्यूस कर दिए। इसका हमने फायदा उठाया। चीन ने भी फायदा उठाया, मगर सबसे ज्यादा फायदा भारत ने उठाया। क्यों? हम 1% से 42% हो गए। चीन जी 15% से 16% ही हुआ। चीन तो पहले भी खरीदता था बहुत ज्यादा ऑयल वहां से। और टर्की 4 से 7% हुआ। तो सबसे ज्यादा हम 42% हुए। और हम इसलिए खरीदा क्योंकि वो 50% डिस्काउंटेड रेट पे दे रहा था। रुपी रूबल से दे रहा था, डॉलर भी नहीं था। तो हमने इसका फायदा उठाया। मगर अमेरिका को यह पसंद नहीं था, ना यूरोप कंट्री, उन्होंने बोलते रहे मगर काटसा था ही नहीं। और वो भी सच्चाई है, अमेरिका भी वहां से यूरेनियम ले रहा था, यूरेनियम प्लेटिनियम ले रहा था, फर्टिलाइजर ले रहा था। तो अभी तक वो इनडायरेक्ट प्रेशर डालता जा रहा था और नहीं। इनडायरेक्ट प्रेशर कैसे? वो टैरिफ उसने 50% कर दिया। वो भी एक चैलेंज है कोर्ट में। अब बात यह है कि लड़ाई रशिया यूक्रेन की अगर वो रुकवाना भी चाहता है, वो रुक नहीं पा रही। वो क्यों नहीं रुक रही? रूस के ऊपर प्रेशर तो पट ही नहीं रहा। क्योंकि रूस की इकोनॉमी तो फिर ठीक ठाक चल रही है, डिगमगाई नहीं है। जो हर किसी ने सोचा था अगर 4 साल तक लड़ेगा डिगमाई, क्योंकि उसका ऑयल तो बिकता जा रहा है। भारत भी खरीदा, चीन भी खरीदा, जी टर्की भी, कुछ और। तो अब वो कह रहे हैं 500 जो परसेंट जो टैरिफ लगाएंगे, उसका इंपैक्ट क्या होगा ये देखना चाहिए। उसका इंपैक्ट भारत में कुछ नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? 50% जो टैरिफ लगाया है, यही भारत के लिए बहुत नुकसान। कैसे? भारत और अमेरिका का जो ट्रेड $132 बिलियन का है, और वहां पर हम एक्सपोर्ट करते हैं $97 बिलियन, और $40 बिलियन के करीब हम इंपोर्ट करते हैं। ट्रेड सरप्लस भारत की तरफ है। भारत पे जब उसने 50% टैरिफ लगा दिया, तो हमारा जो फटी जो हमारे टेक्सटाइल है, जूम है, ज्वेलरी है, उसके बाद आपका ये लेदर गुड्स हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, ये अब नॉन कम्पिटिटिव हो गए। क्योंकि 50% एक्स्ट्रा दे के तो कोई भी नहीं खरीदेगा। पैसा तो हम दे नहीं रहे, पैसा तो कंज्यूमर नहीं दे रहा है अमेरिका में। तो कहने का मतलब है जो हमने $90 बिलियन से ज्यादा हम ट्रेड करते वो इफेक्ट हुआ है। मगर हमें जो फायदा हुआ है रूस से, जो हम ऑयल डिस्काउंटेड ले रहे हैं, वो इससे ऑलमोस्ट डबल है। इसीलिए हम अभी तक खरीदते गए, इसके बावजूद हमारे ऊपर 50% टैरिफ लग गया। अगर वो 50% से 500% करेंगे तो ग्राउंड पे सिचुएशन तो चेंज होने वाली नहीं। ना जी 50% पे कोई खरीदेगा, ना 500% पे खरीदेगा। ये हमें सोचना चाहिए। मगर इसका इफेक्ट होगा रूस पे, क्योंकि रूस का फिर ऑयल मिलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। क्योंकि ये एक टैक्टिस है अमेरिका की अभी, कि भाई रूस मान नहीं रहा बिल्कुल भी इस जो यूक्रेन के साथ एक प्रकार से समझौता करना है। उसके अंदर गोल पोस्ट चेंज करता जा रहा है रूस। तो वो एक टैक्टिस है अमेरिका की, जी रूस पे ज्यादा प्रेशर, भारत पे प्रेशर पड़ेगा। कितना पड़ेगा वो समय बताएगा, मगर हमारे को एक्सपोर्ट में खास फर्क नहीं। हमारा एक्सपोर्ट अभी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत कम हो गया है अमेरिका से। क्या जी इसका इफेक्ट चीन पे कब पड़ेगा?
चीन के ऊपर वो नहीं ऐसा कर सकता जो भारत पे कर सकता है। उसकी वजह यह, चीन से वो लेता क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल जो है आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में चाहिए, आपकी ईवी में भी चाहिए। 85% वर्ल्ड का जो एक प्रकार से क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो चीन करता है। तो अमेरिका उस पर डिपेंडेंट है। अगर उसके ऊपर ज्यादा लगाएगा तो वो चीन भी वो क्रिटिकल मिनरल बंद कर देगा, जैसे पहले बंद कर दिया था। जी। तो ये सच्चाई है आज का बदलता हुआ चर्निंग फैक्ट, जो एक प्रकार पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.